मसीह में हमारे प्रिय भाई बहनों, आप सबों को हमारा अभिनंदन। साथ में ही आज के बाइबल वचन के वाचन के लिए आप सबों को हम स्वागत करते हैं। चलिए प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। इब्रानियों 4:12 कहती है, परमेश्वर के वचन दो धारी तलवार से भी अति धार से है। वचन हर मन के विचार को अलग अलग कर जांच लेती है। आज भी तेरे वचन हमारे दिल की बातों को जांच कर, जो बुरे है उसका हटा दे और भले बातें हमारे मन में आने दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज पहला शामिल 14 अध्याय। एक दिन शाऊल के पुत्र योनातान ने अपने पिता से बिना कुछ कहे अपने हथियार ढोने वाले जवान से कहा, हम उधर पलिश्तियों की चौकी के पास चले। शाऊल तो गिबा के सिरे पर मिग्रोन में के अनार के पेड़ के तले टिका हुआ था और उसके संग के लोग कोई 600 थे। और येली जो शीलो में यहोवा का याजक था, उसके पुत्र पिनेहास का पोता और इकोबोद की बाई और अयुतो का पुत्र अहियाग भी येबोत पहने हुए संग था। पर तो उन लोगों को मालूम न था कि योनातान चला गया है। उन घाटियों के बीच में जिनसे होकर योनातान पलिश्तियों की चौकी को जाना चाहता था, दोनों अलंगों पर एक एक नौकीली चट्टान थी। एक चट्टान का नाम तो बोसेस और दूसरी का नाम सेने था। एक चट्टान तो उत्तर की ओर मिकमाश के सामने और दूसरे दक्षिण की ओर गेबा के सामने खड़ी है। तब योनातान ने अपने हथियार ढोने वाले जवान से कहा, अब हम उन खतना रहित लोगों की चौकी के पास जाएं। क्या जाने यहोवा हमारी सहायता करे, क्योंकि यहोवा को कुछ रोक नहीं कि चाहे तो बहुत लोगों के द्वारा चाहे थोड़े लोगों के द्वारा छुटकारा दे। उसके हथियार ढोने वाला ने उससे कहा, जो कुछ तेरे मन में है वही कर, उधर चल, मैं तेरी इच्छा के अनुसार तेरे संग रहूंगा। योनातान ने कहा, सुन, हम उन मनुष्यों के पास जाकर अपने को उन्हें दिखाएं। यदि वे हमसे यूं कहे, हमारे आने तक ठहरे रहो, तब तो हम उसी स्थान पर खड़े रहें और उनके पास न चढ़े। परंतु यदि वे यह कहे कि हमारे पास चढ़ जाओ, तो हम यह जानकर चढ़ें, यहोवा उन्हें हमारे साथ कर देगा, हमारे लिए यही चिन्ह हो। तब उन दोनों ने अपने को पलिश्तियों की चौकी पर प्रकट किया। तब पलिश्ती कहने लगे, देखो, इब्री लोग उन बिलों में से जहां वे छिप रहे थे निकल आते हैं। फिर चौकी के लोगों ने योनातान और उसके हथियार ढोने वाले से पुकार के कहा, हमारे पास चढ़ जाओ, तब हम तुमको कुछ सिखाएंगे। तब योनातान ने अपने हथियार ढोने वाले से कहा, मेरे पीछे पीछे चढ़ा, क्योंकि यहोवा उन्हें इस्राएलियों के हाथ में कर देगा। और योनातान अपने हाथों और पांवों के बल चढ़ गया और उसका हथियार ढोने वाला भी उसके पीछे पीछे चढ़ गया। और पलिश्ती योनातान के सामने गिरते गए और उसका हथियार ढोने वाला उसके पीछे पीछे उन्हें मारता गया। यह पहला संहार जो योनातान और उसके हथियार ढोने वाले से हुआ, उसमें आधे बीघे भूमि में 20 एक पुरुष मारे गए। और छावनी में और मैदान पर और उन सब लोगों में तरतराहट हुई, और चौकी वाले और नाश करने वाले भी तरतराने लगे, और बुलडोल भी हुआ, और अत्यंत बड़ी तरतराहट हुई। और बिन्यामीन के गिबा में शाऊल के पहरुओं ने दृष्टि करके देखा कि वह भीड़ घटती जाती है और वे लोग इधर उधर चले जाते हैं। तब शाऊल ने अपने साथ के लोगों से कहा, अपनी गिनती करके देखो कि हमारे पास से कौन चला गया है। उन्होंने गिनकर देखा कि योनातान और उसका हथियार ढोने वाला यहां नहीं है। तब शाऊल ने अहिय्याह से कहा, परमेश्वर का संदूक इधर ला।
उस समय तो परमेश्वर का संदूक इस्राएलियों के साथ था। शाऊल याजक से बातें कर रहा था कि फलिस्तियों की छावनी में हुल्लड़ अधिक होता गया। तब शाऊल ने याजक से कहा, अपना हाथ खींच। तब शाऊल और उसके संग के सब लोग इकट्ठे होकर लड़ाई में गए। वहां उन्होंने क्या देखा कि एक एक पुरुष की तलवार अपने अपने साथी पर चल रही है और बहुत कोलाहल मच रहा है। और जो इब्री पहले की नाई फलिस्तियों की ओर के थे और उनके साथ चारों ओर से छावनी में गए थे, वे भी शाऊल और योनातान के संग के इस्राएलियों में मिल गए। और जितने इस्राएली पुरुष एफ्राइम के पहाड़ी देश में छिप गए थे, वे भी यह सुनकर कि फलिस्ती भागे जाते हैं, लड़ाई में आकर उनका पीछा करने में लग गए। तब यहोवा ने उस दिन इस्राएलियों को छुटकारा दिया और लड़ने वाले बेतावेन की परली ओर तक चले गए। कोलोसियों 3 अध्याय। सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। और तुम भी जब इन बुराई में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्य को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। उसमें न तो यूनानी रहा, न यहूदी, न कतना रहित, न जंगली, न स्कूती, न दास और न स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं की नाई, जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। और यदि किसी को किसी पर दोष देने को कोई कारण हो तो एक दूसरे को सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए और वैसे ही तुम भी करो। और इन सब के ऊपर प्रेम को, जो सिद्धता का कटिबंध है, बांध लो। और मसीह की शांति, जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवाद बने रहो। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। और वचन से या काम से जो कुछ भी करो, सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। ये पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है, वैसे ही अपने अपने पति के अधीन रहो। ये पतियों, अपने अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता न करो। ये बालकों, सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। ये बच्चे वालों, अपने बालकों को तंग न करो, न हो कि उनका साहस टूट जाए। ये सेवकों,
जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं। सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो, मनुष्यों को प्रसन्न करने वाले की नाई दिखाने के लिए नहीं, परंतु मन की सिधाई और परमेश्वर के भय से। और जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिराज मिलेगी। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो, क्योंकि जो बुरा करता है वह अपनी बुराई का फल पाएगा, वहां किसी का पक्षपात नहीं। गिनती 16 अध्याय 26 से पढ़ने वाले हैं। और उसने मंडली के लोगों से कहा, तुम उन दुष्ट मनुष्यों के डेरों के पास से हट जाओ और उनकी कोई वस्तु न छुओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी उनके सब पापों में फंसकर मिट जाओ। यह सुन वे कोरह, दातान और अबीराम के तंबुओं के आसपास से हट गए, परंतु दातान और अबीराम निकलकर अपनी पत्नियों, बेटों और बाल बच्चों समेत अपने अपने डेरे के द्वार पर खड़े हुए। तब मूसा ने कहा, इससे तुम जान लोगे कि यहोवा ने मुझे भेजा है कि यह सब काम करूं, क्योंकि मैंने अपनी इच्छा से कुछ नहीं किया। यदि उन मनुष्यों की मृत्यु और सब मनुष्य के समान हो और उनका दंड सब मनुष्य के समान हो, तब जानो कि मैं यहोवा का भेजा हुआ नहीं हूं। परंतु यदि यहोवा अपनी अनोखी शक्ति प्रकट करे और पृथ्वी अपना मुंह पसार कर उनको और उनका सब कुछ निगल जाए और वे जीते जी अधोलोक में जा पड़े, तो तुम समझ लो कि इन मनुष्यों ने यहोवा का अपमान किया है। वह ये सब बातें कह ही चुका था कि भूमि उन लोगों के पांव के नीचे फट गई और पृथ्वी ने अपना मुंह खोल दिया और उनका घर द्वार का सामान और खोर के सब मनुष्यों और उनके सारे संपत्ति को भी निगल लिया। और वे और उनका सारा घरबार जीवित ही अधोलोक में जा पड़े और पृथ्वी ने उनको ढांप लिया और वे मंडली के बीच से नष्ट हो गए। और जितने इस्राएली उसके चारों ओर थे, वे उनका चिल्लाना सुन यह कहते हुए भागे कि कहीं पृथ्वी हमको भी निगल न ले। तब यहोवा के पास से आग निकली और उन 250 धूप चढ़ाने वालों को भस्म कर डाला। तब यहोवा ने मूसा से कहा, आरोन याजक के पुत्र एलिया से कह कि उन धूपदान को आग में से उठा ले और आग के अंगारों को उधर ही चितरा दे, क्योंकि वे पवित्र है। जिन्होंने पाप करके अपने ही प्राणों की हानि की है, उनके धूपदानों के पत्थर पीट पीट कर बनाए जाएं, जिससे कि वह वेदी के मरने के काम आवे, क्योंकि उन्होंने यहोवा के सामने रखा था। इससे वे पवित्र हैं। इस प्रकार वह इस्राएलियों के लिए एक निशान ठहरेगा। सो एलियाजर याजक ने उन पीतल के धूपदानों को, जिन्हें उन जले हुए मनुष्यों ने धूप चढ़ाया था, लेकर उनके पत्थर पीट पीट कर वेदी के मरने के लिए बनवा दिया, कि इस्राएलियों को इस बात का स्मरण रहे कि कोई दूसरा जो आरोन के वंश का न हो, यहोवा के सामने धूप चढ़ाने को समीप न जाए। ऐसा न हो कि वह भी कोरह और उसकी मंडली के समान नष्ट हो जाए, जैसे कि यहोवा ने मूसा के द्वारा उसको आज्ञा दी थी। दूसरे दिन इस्राएलियों की सारी मंडली यह कहकर मूसा और आरोन पर बुड़बुड़ाने लगी कि यहोवा की प्रजा को तुमने मार डाला है। और जब मंडली के लोग मूसा और आरोन के विरुद्ध इकट्ठे हो रहे थे, तब उन्होंने मिलाप वाले तंबू की ओर दृष्टि की और देखा कि बादल ने उसे छा लिया है और यहोवा का तेज दिखाई दे रहा है।
तब मूसा और हारून मिलाप वाले तंबू के सामने आए। तब यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, तुम उस मंडली के लोगों के बीच से हट जाओ कि मैं उन्हें पल भर में भस्म कर डालूं। तब वे मुंह के बल गिरे। और मूसा ने हारून से कहा, धूपदान को लेकर उसमें वेदी पर से आग रखकर उस पर धूप डाल, मंडली के पास फुर्ती से जाकर उसके लिए प्रायश्चित कर, क्योंकि यहोवा का कोप अत्यंत भड़का है और मरी फैलने लगी है। मूसा की आज्ञा के अनुसार हारून धूपदान लेकर मंडली के बीच में दौड़ा गया और यह देखकर के लोगों में मरी फैलने लगी है, उसने धूप जलाकर लोगों के लिए प्रायश्चित किया। और वह मुर्दों और जीवितों के मध्य में खड़ा हुआ, तब मरी थम गई। और जो कोरह के संग बागी होकर मर गए थे, उन्हें छोड़ जो लोग इस मरी से मरे हुए वे 14,700 थे। तब हारून मिलाप वाले तंबू के द्वार पर मूसा के पास लौट आ गया और मरी थम गई। यहां कितना बड़ा परमेश्वर का गुस्सा प्रकट होता है। हम परमेश्वर के वचन मानकर चलें, वचन के खिलाफ कुछ न करें। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं जब परमेश्वर के वचन को उल्लंघन करते हैं, उनका क्या परिणाम हुआ। पृथ्वी फटकर जीते जीते पाताल में पहुंच गए। हम भी परमेश्वर के वचन के अनुसार चले, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध न बात करें न काम करें। ऐसे एक सदृश आत्मा में दे दे प्रभु, आशीष कर। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते पिता, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे। आमीन।